हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। तो आज हम सीखेंगे कि कोरल ड्रॉ में इस तरह के डिज़ाइन को कैसे बनाया जा सकता है। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। सबसे पहले हम एक रेक्टेंगल टूल लेंगे और उसकी साइज़ जो है 3.5 बाई 2.2 ले लेंगे, कुछ इस तरीके से। इसको लेने के बाद हम इसको सेट कर लेते हैं। अब हमें क्या करना है, ये जब एक हमारा सेट हो गया तो ये दो डिज़ाइन जो हैं कलर्स की वो कैसे आएंगी। तो आप जब नेट पे जाकर सर्च करेंगे वेक्टर स्प्लैश ब्लैक, तो आपको कुछ ऐसी डिज़ाइन मिलेगी जिसको आपको डाउनलोड कर लेना है। उसके बाद आप इंडियन फ्लैग चक्र PNG करेंगे तो आपको कुछ ऐसा मिलेगा, उसको भी डाउनलोड कर लेना। ये दोनों मैं डाउनलोड कर चुका हूँ। अब हमको क्या करना है कि मुझे इम्पोर्ट कर लेनी है वो डिज़ाइंस, तो मैं उसको इम्पोर्ट कर ले रहा हूँ। मैं इसको इम्पोर्ट कर लिया। इसको कुछ छोटा कर लेते हैं, मैं इसको छोटा कर ले रहा हूँ। और उसके बाद इसको ट्रेस करना है, तो राइट क्लिक कीजिए, आउटलाइन ट्रेस पे जाइए, उसके बाद लो क्वालिटी इमेज पे क्लिक करेंगे तो ये इसको अच्छे तरीके से ट्रेस कर लेगा। आप ओके कीजिए, मेन फाइल सोर्स फाइल को डिलीट कीजिए और इसके बाद इसको हल्का सा मैं टर्न कर दे रहा हूँ, रोटेट कर दे रहा हूँ कुछ इस तरीके से। ओके ठीक है, मैंने इसको रोटेट कर दिया। अब इसकी आपको सेटिंग करनी है, आपको जहाँ से जहाँ तक चाहिए उतना आप सेट कर लीजिए। ये मैं अपने हिसाब सेट कर रहा हूँ, आपको जो डिज़ाइन चाहिए, आपको साइड से चाहिए, जैसे भी चाहिए। हालांकि फ्लैग की डिज़ाइन है तो सीधे लगाएंगे या फिर तिरछा लगाएंगे, ये दो ऑप्शन है, तो आप इसकी सेटिंग कर लीजिए। मैं इसकी यहाँ पे सेटिंग कर दे रहा हूँ, आप देखिए कैसे सेट हो रहा है। ये दोनों पार्ट कवर हो जाए अच्छे से। अब इसका कॉपी कर लेते हैं और कॉपी करने के बाद इसको ठीक ऊपर लगा लेते हैं और इसको थोड़ा सा सेट कर लेते हैं इस तरीके से कि ताकि नीचे ऊपर की डिज़ाइन सेम दिखे। तो जब नीचे ऊपर का डिज़ाइन सेम हो जाएगा तो लुक भी अच्छा आएगा। अब देखिए बीच में स्पेस काफ़ी कम मिल रहा है, तो बीच में स्पेस बढ़ाने के लिए हम इसकी सेटिंग कर लेते हैं, अपने हिसाब से एडजस्ट कर लेते हैं। बड़ा छोटा कर ले रहे हैं, आप अपने हिसाब से उसको बड़ा छोटा कर लीजिएगा। तो जब ये हो जाएगा ओके, मैं इसको थोड़ा सा खींच के भी लंबा कर ले रहा हूँ। ओके ठीक है। इसी तरह आपको बीच में थोड़ा सा स्पेस बना लेना है, जिस तरीके से मैं बना रहा हूँ। और जब ये स्पेस बन के बीच में ठीक ठाक स्पेस बन जाएगा तो हमको क्या करना है, इसमें कलर फिल करना है। तो मैं क्या करता हूँ, आई ड्रॉपर टूल का यूज़ करता हूँ, कलर को कॉपी करके इसमें फिल कर देता हूँ। तो मैं आई ड्रॉपर टूल का यूज़ करके दोनों कलर फिल कर दे रहा हूँ यहाँ पे। आप भी फिल कर लीजिए। ओके, अब ये दोनों कलर जब फिल हो गए हैं तो इन दोनों को सेलेक्ट करना है, पावर क्लिप इनसाइड क्लिक करना है और उसके अंदर इसको सेट कर देना है कुछ इस तरीके से, जो फ्लैग की डिज़ाइन बन के रेडी हो जाएगी। ठीक है, जब ये फ्लैग की डिज़ाइन बन के रेडी हो जाएगी तो हमें क्या करना है कि कलर थोड़ा सा मैच नहीं हो रहा है, मैं देख ले रहा हूँ क्या प्रॉब्लम है। मैं इसको सेलेक्ट करके कलर कॉपी करता हूँ और यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ कलर को, और कलर को पेस्ट कर ले रहे हैं, कॉपी पेस्ट। अब इसके बाद दोनों को सेलेक्ट करके राइट क्लिक करना है और राइट क्लिक करने के बाद पावर क्लिप इनसाइड और इसके अंदर कर देना है कुछ इस तरीके से। अब बीच वाले पार्ट पे हमको काम करना है कि वो काम कैसे करेगा। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, पहले मैटर को कंपोज कर लेते हैं। तो हम मैटर को कंपोज कर ले रहे हैं, आप भी कर लीजिए तब तक। 15 ओके अगस्त, देन बचा है इंडिपेंडेंस डे। तो मैं इसको कंपोज कर ले रहा हूँ क्योंकि डिज़ाइन का बैकग्राउंड तो बन के रेडी हो गया, उसके अंदर का चीज़ कैसे बनेगा वो आप देख लीजिए कैसे बन रहा है। ओके ठीक है, और इसको मैं फ़ॉन्ट सेट कर ले रहा हूँ। फ़ॉन्ट सेट करने के बाद इसको मुझे अलग अलग करना है जो एक साथ लिखा हूँ, तो इसके लिए एक शॉर्टकट की आता है Ctrl+K। तो Ctrl+K से चीज़ें अलग अलग हो जाती हैं। तो इसको ऊपर वाले को भी सिलेक्ट कर Ctrl+K करता हूँ और ये TH को सेलेक्ट करके मैं थोड़ा सा छोटा कर ले रहा हूँ और यहाँ पे सेट कर दे रहा हूँ कुछ इस तरीके से। ये कंपोज हो गया। अब मुझे क्या चाहिए, चक्र चाहिए, तो मैं चक्र को भी इंपोर्ट कर लेता हूँ। मैं चक्र को इंपोर्ट कर ले रहा हूँ। एक सेकेंड, ओके ठीक है। ये फ्लैग जो है फ्लैग को बना लेते हैं। तो ये करने के बाद हम करेंगे Alt F7 से ट्रांसफॉर्म का ऑप्शन आ जाता है। तो उस ट्रांसफॉर्म के ऑप्शन को सेट करने के बाद हम इसकी कॉपी बहुत आसानी से कर सकते हैं। मैं इसको अप्लाई करूँगा, ये 3 कॉपी सेम टू सेम बन जाएगी। और उसके बाद हमें इसमें कलर फिल कर लेना है। तो मैं आई ड्रॉपर टूल का यूज़ करूँगा और जो कलर्स हैं वो कलर्स में इसमें फिल कर लूँगा।
मैं वो कलर इसमें फिल कर ले रहा हूँ और उसके बाद मुझे तीनों को एक साथ सेलेक्ट करना है और इसकी आउटलाइन को हटा देना है। तीनों को सेलेक्ट करके मैं यहाँ से इसकी आउटलाइन को नन कर देता हूँ। ठीक है, तो और इसकी एक ग्रुप हो गया, मैं ग्रुप कर दिया इसको। अब ये पार्ट बन गया। अब मैं चक्र को इंपोर्ट कर ले रहा हूँ, तो इंपोर्ट कर लेते हैं चक्र को। ये मैंने डाउनलोड करके रखा हुआ है और मैं यहाँ से इसको इंपोर्ट कर ले रहा हूँ। उसके बाद ये देखिए इसके बैकग्राउंड आ रहा है, तो बैकग्राउंड कैसे हटेगा उसका मैं दिखा देता हूँ। सेलेक्ट कीजिए, बिट मैप पे जाइए, बिट मैप मास्क पे जाइए। उसके बाद आपको जो हटाना है आई ड्रॉपर टूल का यूज़ करके उस पर सेलेक्ट कीजिए एंड हाइट सेलेक्टेड, अप्लाई। तो देखिए जो पीछे का बैकग्राउंड था ये बहुत आसानी से चला गया है। अब इसको हम छोटा कर लेते हैं जितना आपको चाहिए। छोटा कर लिया। छोटा करने के बाद हम इसको सेलेक्ट करेंगे, दोनों नोट को सेलेक्ट करके सेंटर जहाँ जितना आपको चाहिए वहाँ तक आप कर लीजिए। सेंटर पे कर लीजिए, मिड पॉइंट पे कर लीजिए। मिड पॉइंट पे करने के बाद हमें क्या करना है कि इसको ये बन के रेडी हो गया है। अब हम क्या करना है, इसकी सेटिंग करनी है। ये सेटिंग क्योंकि डिज़ाइन तो पूरी बन के रेडी है, सेटिंग करना बाकी है। तो उससे पहले जो फ़ॉन्ट है, फ़ॉन्ट का कलर हम चेंज कर लेते हैं। तो मैं चक्र के ही कलर को यहाँ पे कॉपी कर ले रहा हूँ। तो मैं चक्र कलर को आई ड्रॉपर टूल की सहायता से कॉपी कर लेता हूँ और ये कॉपी हो जाएगा इसी तरह तीनों। और ये कॉपी होने के बाद ये जो लिखा हुआ है 15 अगस्त का जो 15 है, मैं उसको कॉपी कर रहा हूँ। ये फ्लैग के ऊपर इसको सेट कर देता हूँ कुछ इस तरीके से। यहाँ पे ये सेट हो गया। ओके, अब अगस्त को ले आता हूँ, इसके सेंटर में लगता हूँ, कुछ छोटा कर लेता हूँ। एडजस्टमेंट कर लीजिए आप अपने हिसाब से। और एडजस्ट करने के बाद जो फ्लैग मैंने बनाया हुआ है इस फ्लैग को कॉपी करके अगस्त के पीछे लगा देना है। तो मैं इसको कॉपी कर ले रहा हूँ और मैं इसको कॉपी करने के बाद अगस्त के पीछे इसको सेट कर देता हूँ कुछ इस तरीके से। ओके ठीक है, यहाँ पे ये सेट कर दिया। अब बचा हुआ इंडिपेंडेंस डे, तो मैं उसको भी ले ले रहा हूँ और छोटा करके जितनी दूरी है उस दूरी पे मैं इंडिपेंडेंस डे को यहाँ पे सेट कर दे रहा हूँ कुछ इस तरीके से। ठीक है, अब बचा हुआ है चक्र, तो हमें चक्र को यूज़ करना है और चक्र को यहाँ पे ले आना है, अपने हिसाब से एडजस्ट करना है, बड़ा छोटा आप कर लीजिए। स्पेस दे दीजिए, जितना भी आपको एडजस्टमेंट रखनी हो अपने हिसाब से कर लीजिए। उसको पूरा सेलेक्ट कीजिए, कंट्रोल जी से ग्रुप करिए और एक साथ सबको छोटा कर दीजिए कुछ इस तरीके से। फिर बैकग्राउंड को सेलेक्ट कीजिए, कंप्यूटर के कीबोर्ड से सी प्रेस कीजिए तो ये सेंटर पे आ जाएगा कुछ इस तरीके से। और जो आउटलाइन है, आउटलाइन को यहाँ से मैं नन कर देता हूँ। तो जैसा आपने देखा होगा थंबनेल पर डिज़ाइन बनाया वो सेम टू सेम मैंने बना के दिखा दिया। अगर आपको मेरे बनाए हुए वीडियोस पसंद आ रहे हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए, जिससे आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सकें और आप कुछ नया सीख सकेंगे। और मैं लगातार इसी तरह नए नए वीडियोस लेके आता रहता हूं जिससे आपको नया नया चीज़ सीखने को मिले। तब तक के लिए मैं आपसे विदा लेता हूं दोस्तों, आगे हमसे जुड़े रहिए। थैंक यू।